है। ये एशिया की सबसे बड़ी मटर की मंडी है, क्योंकि जबलपुर जिला और इसके आसपास मटर का सबसे अच्छे क्वालिटी का दाना उपज होता है। ये मटर पहले 3 महीने तक तो लोगों के घरों में जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट मटर को खरीदना शुरू करते हैं। इस समय भारत में 125 प्रोसेसिंग प्लांट हैं, जो इस मटर के लिए अभी भी कम हैं। जबलपुर में 3 प्रोसेसिंग प्लांट थे, जो अब 5 हो गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस मंडी में प्रतिदिन अभी जो नवंबर से 6 लाख किलो मटर आ रहा है और ये लोगों के घरों में और होटलों में पकने के लिए जा रहा है। 6 लाख किलो। और जब इस मटर का पूरे सीजन में ख़त्म हो जाएगा तो जबलपुर और जबलपुर के आसपास की मंडियों में लगभग 2 करोड़ किलो मटर कंज्यूम हो चुका होगा। इसकी अपनी अलग अलग समस्याएं भी हैं, क्योंकि जब मटर आया था तो वो लगभग 50 रुपये 55 रुपये किलो से यहाँ बेचा जा रहा था, लेकिन आज जो किसान आए हैं उनका मटर 15, 18 और 20 रुपये किलो बिक रहा है। किसान बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों से जब हमने बात की तो उनकी जो उपज की लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। उनका ऐसा मानना है कि उनके मटर की लागत इसलिए नहीं निकल पा रही है क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने रिंग बना लिया है और रात को एक मैसेज ड्रॉप होता है और उस मैसेज से अगले दिन के मटर के भाव तय होते हैं। तो हमारे साथ कई सारे किसान हैं। आप बताइए क्या कितना आप उत्पादन करते हैं और क्या परेशानी है? 60 एकड़ में खेती करते हैं हम, और शुरू में हमको अच्छा रेट मिल जाता है 7-8 हज़ार रुपये, और अभी हमको 8 रुपये से लेके 15 रुपये तक जा रहा है। हम लोग की यानी कि तुड़ाई नहीं निकल रही, यहाँ आने का खर्चा नहीं निकल रहा, यानी कि 10 दिन में इतना रेट बदल गया कि हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम लोग इसलिए जल्दी वो देते हैं। लागत हम लोग की कम से कम 1 एकड़ में 30,000 रुपये की लागत आ रही है और 20,000 का मटर नहीं हो रहा, और माल भी कम निकल रहा है और यहाँ पर रेट भी नहीं मिल रहा है। अच्छा जी अर्जुन, ये बताओ कि तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या मटर में अभी जो तुम्हारी लागत थी उसमें कितना क्या हो रहा है? जी, ज़मीन का रेट बहुत टाइट है, उस उत्पादन की वजह से मटर अगर 30-40 रुपये किलो बिकता तो किसान को कुछ फ़ायदा होता, इसलिए अभी तो 10, 12, 15 रुपये किलो का रेट है। कुछ दिन रहा 50 रुपये किलो, अप डाउन हो गया है, तो किसानों को इसमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। आप बताइए कि क्यों, जब इतना आपको लागत से कम मिल रहा है तो आप क्यों बेच रहे हैं? क्या करें पूरी बात बताइए। बेचना पड़ेगा ना, क्या करें, वो खराब हो जाएगा, फिर सूखा भी नहीं मिलेगा ना अपने को। सूखे भी बेचेंगे तो उसका भी भाव नहीं मिलेगा ना, बस यही और क्या। तो इसलिए बता रहे थे क्यों बेच रहे हैं? अगर आपको खेत खाली तो करेंगे, गेहूं कुछ तो बेचेंगे, कुछ लगत तो निकले हैं। अब ये बोलो कि इसमें तो हम लोग घर से दे रहे हैं, किसान लोग घर से लग रहा है, बीज दवाइयाँ जो भी लगी हैं उसको नहीं कर रहा, सिर्फ आज ही की ही लागत न कर रही है। अब ऐसे में तो किसान इसी कारण किसान कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं और करेंगे। इसीलिए मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा वो चल रहा है कि आत्महत्या करना पड़ रही है। कैसे जी आदमी कर्जा लाए बैठो है। अच्छा ये बताइए, इस तरीके के रेट कम किए जाते हैं, ग्रुप बनाया जाता, तो सरकार आपके साथ या मंडी बोर्ड या नेता आपके साथ नहीं होते? अरे इधर कोई नहीं होता हम लोगों के साथ, किसान के साथ कोई नहीं रहा। मंडी भी अपने मंडी संगठन बारे में वो अलग ही रहेंगे, इतने कोई साथ नहीं देता है। किसान तो मारो फिर रहा है कि नहीं? सुनने वाला कोई नहीं, और किसान की सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। किसान अपना खुद निपटे, गरीब अपना खुद निपटे, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं, गरीबों लोगों को तोड़ के फेंक देते हैं, उनका सिक्का चलता है, किसानों का क्या चलता है? सरकार क्या बोलती है? चुनाव के टाइम पे लंबे चौड़े वादे करेंगे, बात घास की लाइसन जोड़ा घटाया कुछ नहीं। अभी हम मटर लेके आए हैं, 40,000 रुपए की लागत लगी, 22,000 का मटर बेचा। अभी क्या करें? बीवी बच्चों की गिरी भी रखे दे, क्या करें? नहीं मारेंगे तो नहीं, किसान बहुत बड़ी बात है, मारेंगे क्यों? लेकिन ये सोचना चाहिए ना व्यापारियों को भी कि भाई किसान का देखो, 4 रुपए किलो मटर की तोड़ाई लग गई, 3 रुपए भाड़ा लग गया, 7 रुपए, 2 रुपए मंडी टैक्स लग गया, 9 रुपए, हमको बचा 4 रुपए। अब 4 रुपए में हम अपने बच्चों को पाले या फिर सामने वाले का कर्ज चुकाएं? और सरकार सुनने वाली नहीं है। गवर्नमेंट पे तो कभी जिंदगी में नेता लोगों को विश्वास करते ही नहीं, अपन वोट बस देते हैं बस। ये बताइए कि क्या परेशानी है इन किसानों की, क्या दिक्कत है? मैं भी एक किसान हूं सर, मेरा नाम राजेश पटेल, ग्राम छतौरा, पाटन तहसील से हूं। हम लोग भी पिछले साल भी बहुत लॉस में गए थे। इस साल आशा थी कि चलो
भगवान कुछ हमारे साथ अच्छा करेगा। अभी भी किसान भगवान ही भरोसे, सरकार भले कहे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब जैसे तैसे किसान ने फसल तैयार कर ली। अब आप बताइए 5 रुपए किले तोड़ाई, 2 रुपए किले दौड़ाई, और यहाँ 5% कमीशन और पल्लेदारी, फिर गाड़ी का भाड़ा, और वहाँ जो लेबर आती है उसका भाड़ा, तो 15 बोरा मानकर चलिए 8 कुंटल 10 कुंटल मटर पर एकड़ निकल रहा है, और वो 12 रुपया बिका, 12,000 उतनी लागत हो गई। तो वो जाकर जहाँ का तहाँ सत्यनारायण की कथा जैसे हमने प्रसाद जो लिया वो बांट दिया। अब हम लोगों ने जो बीज खरीदा, दवाई खरीदी, खाद खरीदी, डीजल लगाया, जो लोग प्लस सिंचाई में खर्च किया, अब बोलो हम लोगों का घर किस तरीके से चलेगा। नहीं, अभी तो आवक शुरू हुई है, तो अब जब इतनी परेशानी है तो आगे क्या होगा? 15 दिन बाद तो हमको लगता मटर बिकेगा ही नहीं, या बिकेगा तो ऐसे ही बिकेगा जो आज कुछ नहीं बच रहा है, कल भी कुछ नहीं बचेगा। आप किसानों की हालत देख लो और व्यापारियों की हालत देख लो और पराड़तियों की हालत देख लो, आपको खुद समझ में आ जाए कि कौन वैरायटी के को खड़े। किसानों की अपनी समस्याएं हैं तो व्यापारी भी अपनी समस्याएं बताते हैं। उनका कहना है कि हम सस्ते माल इसलिए लेते हैं क्योंकि बाहर जाकर भी उन्हें उस कीमत को नहीं मिलता। इस जो ये मंडी है इसके अध्यक्ष हैं साहू जी, 1 मिनट में आपका समय चाहता हूँ। क्या नाम है आपका और इसके आप अध्यक्ष हैं जी? इन किसानों का ये आरोप है जी कि व्यापारियों के कारण इनका घर नहीं चल पाता। कुछ हद तक तो किसान सही भी बोल रहे हैं। एक्चुअल में इस साल क्या है, पिछले साल की अपेक्षा 3 गुना मटर जबलपुर मंडी में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। पिछले साल इस समय मटर का रेट किसानों को 50 से 55 रुपये किलो मिल रहा था, और इस साल चूंकि उत्पादन 3 गुना है इसलिए किसानों को इस साल माल का रेट 15 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो मिल रहा है। एवरेज पिछले साल इस समय किसानों का 2 लाख केजी माल इस मंडी में रोज आता था, लेकिन इस साल 6 लाख केजी, 3 गुना आवक ज़्यादा है। और चूंकि इस साल क्या है, ठंड कम पड़ रही है, इसलिए मटर की क्वालिटी जो है, ये जो मटर है, ये देखिए मटर की क्वालिटी 1 दाना और 2 दाने का मटर है, और ये क्वालिटी चूंकि क्या है ज़्यादा लंबे या बड़े शहरों में नहीं जाती, इसके कारण आसपास की मंडी में इसको बेचना पड़ता है, इसलिए इसका भाव नहीं मिल रहा है। और पिछले साल ठंड भी अच्छी पड़ रही थी, माल उत्पादन कम था, तो किसानों को अच्छा पैसा मिला, और पैसा जब किसानों को बहुत अच्छा मिलता तो किसान क्या डबल तिबल एरिया में फसल को लगाता है। उस साल ज़्यादा लगाया इसलिए रेट कम है इस साल। साहू जी, एक और ये किसानों का आरोप है कि आप लोग सारे जो बड़े आड़तिया हैं, जो बड़े किसान हैं, वो रात को एक SMS से रिंग बना लेते हैं कि कल ये रेट खोलना है, और उसके कारण इन किसानों को नुकसान होता है। जी, ये देखिए ऐसा है कि जबलपुर का जो जबलपुर ज़िला है, जबलपुर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, और बहुत बड़े ज़िले में 4 बहुत बड़ी मंडियां हैं। जबलपुर कृषि उपज मंडी मेन मंडी है, उसके बाद सहजपुर मंडी है, उसके बाद गोटेगांव मंडी है, और उसके बाद पाटन मंडी है। एवरेज ये 4 बड़ी मंडियों में मेरे ख्याल से 3000 व्यापारी हैं। 3000 व्यापारी मटर की खरीदी करते हैं पूरे जबलपुर से खरीदी करते पूरे भारत के लिए। 3000 व्यापारियों का एक साथ होना, ये बात जहाँ तक है पचने वाली नहीं है। और किसान को ऐसा, जो किसान का चूंकि जब रेट नहीं मिलता है तो किसानों का थोड़ा सा दुख तो किसान को रहता है, तो उसको लगता है कि पिछले साल इसी चीज़ के हमें 55 रुपये रेट मिल रहे थे, इस साल इसी चीज़ के हमें 15 रुपये किलो रेट मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि क्वालिटी इस बार बिगड़ी है, लेकिन आज भी जो मटर में जो अच्छी क्वालिटी के मटर है उनको आज भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ये बात है। सहजपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है कृषि उपज मंडी जबलपुर के बाद, उसके जो सबसे बड़े व्यापारी हैं, बड़े सेठ कहलाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसान बहुत परेशान है। एक्चुअल में क्या है, किसान को मालूम नहीं होता कि कितनी फसल कहाँ पे कितनी लगी हुई है, और किसान को वैरायटी भी हमारे यहाँ थोड़ी सी किसान जल्दी पैदा होने वाली लगा रहा है। जो वैरायटी अच्छी वाली लगाना चाहिए वो पूरे हिंदुस्तान में चली जाएगी, टिक जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो वैरायटी आ रही है वो थोड़ी अभी हल्की वैरायटी आ रही है, इसलिए ये माल कम भाव में बिक रहे हैं। अभी 40-50 रुपए मिल रहा था, और एक उसका भाव 18 रुपए 15 रुपए। बहुत सारे किसानों से मैंने बात की, उनका कहना है कि उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही। बिल्कुल सही बात है, लागत तो इस समय बहुत है, और इस समय अभी लेबर जो दिवाली में और ये चुनाव के चक्कर में लेबर नहीं आई तो उनके माल थोड़ी
सब जगह जाने वाले जो हैं वो नहीं जा पा रहे, माल टाइट हो गया है। अब हम अगर इसको लेके यहाँ से कहीं बाहर भेजते हैं, लाते हैं, तो माल दाना बाहर हो जाता है, छिलका बचता है। आपकी इंडस्ट्री है, मटर प्रोसेसिंग प्लांट है ये आपका? प्लांट लगाने वाले हैं। अच्छा, लगाने वाले। तो आप अभी सर्वे करने आए? हाँ जी, मैं सर्वे कहाँ कर से रहा आए हूँ। हैं आप? मैं यहाँ जबलपुर से ही हूँ जी। और हमारा सहजपुर के पास एक मटर प्लांट लगाने का चल रहा है और एप्लीकेशन जा चुकी है MOFI में। तो क्या महसूस किया आपने कि व्यापारी किसान सब परेशान हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं? किसानों की समस्या ही तो कम होगी ना। जो मटेरियल आपका दूर जाता है, खराब हो जाता है, वो यहीं के यहीं कंज्यूम हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, जिसका उपयोग आगे चल के हो सकता है, वो किसानों के लिए हितकर होगा। देश में 8 महीने मटर खाया जाता है और उसके बाद प्रोसेस मटर पूरे 12 महीने चलता है। मतलब भारतीय थाली का एक बहुत ज़रूरी अंग है मटर। अगर मटर नहीं होगा तो बहुत सारा खाना नहीं होता है, और मटर नहीं होता है तो पुलाव भी नहीं बनता है। तो लेकिन आपकी थाली में आने वाले मटर को पैदा करने वाले ये किसान, ये थोक आड़त वाले और ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले सब अपने अपने आप में परेशान हैं, लेकिन मटर बिक रहा है। आप मटर को 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक खरीद रहे हैं। अब बीच में ये मटर का पैसा कहाँ जाता है, ये कोई नहीं जानता। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।